ऐसे में लोग आधी रोटी दूसरों को देने की सोचते हैं और तुम दूसरों की आधी रोटी छीनने में लग गए। अरे इस महामारी में मैंने देखा है लोगों को लोगों की मदद करते हुए। कई लोग तो मदद करते हुए खुद बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। कई तो हमारे डिपार्टमेंट से थे। और ये कोरोना की वजह से तो सब परेशान है, सबकी हालत खराब है। ये मेरे जेठिया का भी धंधा नहीं चल रहा है, तो वो क्या तेरी तरह गलत धंधे करना शुरू कर दे? कभी नहीं। क्योंकि मेरे जेठिया के लिए पैसों से बड़ी इंसानियत है। लॉकडाउन में कितने महीनों तक हमारी दुकान बंद थी। सेठ जी ने हमें कभी भी नौकरी से नहीं निकाला और हमारा पगार भी नहीं काटा। सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैं वाकई भटक गया था। मेरे इस काला बाजारी की धंधे की वजह से कई लोगों को इंजेक्शंस, ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिले और इस वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे इस जुर्म की कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लाल, मिशन काला कौवा सफल हो गया और ये केस भी सॉल्व हो गया। मिशन काला कौवा सफल हो गया। केस सॉल्व हो गया। अरे पांडे बेटा, लेकिन इसमें तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं चाचा जी? कल न्यूज और टीवी पर क्या आएगा? पोपटलाल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ लिया। उसने छतरी में कैमरा रखा और बड़े स्मार्टली उनका सारा रिकॉर्ड कर लिया। खुद अपने आप को मौत के जाल से छुड़ाकर हमारे सामने आ गया। कालू पांडे ने क्या किया? एंड में आया, उनको पकड़ा और लेके चल दिया। मैं जब घर से निकला था तो पासुंदी को कहा था कि मैं आज बहुत बड़े मिशन पे निकला हूं, देखना। ये केस मैं सॉल्व करके आऊंगा। अब मैं बासुंदी को क्या बोलूंगा? नहीं नहीं चालू पांडे जी, दिल छोटा मत कीजिए। पर अगर आप नहीं आते तो ये लोग पकड़े थोड़ी जाते। हाँ। अच्छा, हाँ
हाँ हाँ, सच में। आप नहीं आते तो हमारी क्या हालत होती। आपने ही चेक पोस्ट पर फोन किया तब तो ये पकड़े गए मदन लाल और इसकी गैंग। हाँ 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 हाँ, अगर हम लोग चेक पोस्ट पे फोन करते कि भाई ये फला 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 गाड़ी में कोई लोग निकल रहे तो हमारी सुनकर थोड़ी इनको रोकते। हाँ, और मेन बात, आप आए तो पोपटलाल और ये भारती बचे। हाँ, अरे क्या चढ़ा रहे हो जेठालाल? उसने तो खुद ही अपने आप आपको बचा लिया था। फिर भी पांडे जी, आप आए तो हमारी बहुत हेल्प हो गई। यूं देखा जाए तो सब आपने ही किया है। ठीक है ठीक है, इतना कहते हैं तो मान लेता हूं। अब तो आदत हो गई है। लेकिन पोपटलाल, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से तुम्हें बधाई देना चाहता हूं। दवाइयों की इतनी बड़ी कालाबाजारी के रैकेट को तुमने पकड़ा है। मुझे पोपटलाल की हिम्मत पर गर्व है। वाह, थैंक यू पांडे जी। लेकिन इस मिशन में मेरे साथ मेरी असिस्टेंट और मुंह बोली बहन भारती भी शामिल है। थैंक यू पोपट भाई। सच में पोपटलाल जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। सच कहूँ तो जेठा जी, चाचा जी और बागा जी का भी शुक्रिया करना चाहिए। थैंक यू जेठालाल। अगर तुमने संजना की इंफॉर्मेशन लाकर नहीं दी होती तो ये काला बाजारी करने वाले कभी नहीं पकड़े जाते। अरे पोपटलाल, मैं संजना से मिला ही तुम्हारी वजह से हूँ भाई। अगर तुम मुझे 200 टीवी और 200 फ्रिज के ऑर्डर की लालच देके यहाँ नहीं बुलाते तो मैं तो अभी मुंबई में ही होता। है? मिशन काला कौवा का हिस्सा बन ही नहीं पाता। हाँ, इसलिए थैंक यू पोपटलाल। तुम्हारी वजह से आज हम लोग देश के कुछ तो काम आए। हाँ। पोपट बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। मुझे भी। ठीक है तो अब हम चलते हैं। इन्हें सजा भी तो देनी पड़ेगी ना। चलो आप पुलिस स्टेशन चलो। देखिए इनको भी ले चलो। क्विक चलिए। क्विक। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, चलो जी। थैंक यू जेठालाल। कोई तकलीफ हो तो माफ। अरे ओके। Congratulations and celebration, मिशन काला कौवा सफल हो गया। मुबारक हो पोपटलाल। आपको भी मुबारक हो। मैं सपने में भी नहीं सोचा जसवंत भाई ऐसे निकलेंगे। चलो जेठालाल, हाथी भाई को फोन करके खुशखबरी दे देते हैं। उन्हें ये खुशखबरी देना बनता है।
मिशन की न्यू में उनका तो बहुत बड़ा हाथ है भाई। हाँ बोलिए जेठा भाई। और आतिफ भाई कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए वहाँ क्या चल रहा है? 1 मिनट, बॉस का कॉल है। पोपट पोपटलाल बताएगा। 1 मिनट, पोपटलाल बात कर रहा है, फोन स्पीकर पे है। आतिफ भाई, एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी के साथ पेड़े भी खिलाओगे ना? अरे पेड़ा क्या, मिठाई की दुकान में जितनी मिठाइयाँ हैं सारी खिलाऊंगा। अरे हमारा मिशन काला कौवा सफल हो गया। वो काला बाजारी करने वाला मदन लाल और उसकी गैंग पकड़ी गई। वाह वाह पोपटलाल, मुबारक हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। चाचा जी, बागा, जेठा भाई, आप लोगों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू आतिफ भाई। ओहो, मतलब जेठालाल की टीवी और फ्रिज की डील पक्की हो गई। चलो मैं भी अपने आचार अवार्ड की डील के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है पोपटलाल, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाकी की बातें गोकुल धाम में आने के बाद करेंगे। आदि भाई मुझे बात करनी। हाँ, 1 मिनट पोपटलाल, भिड़े मास्टर को तुमसे बात करनी है। भिड़े को भी फोन मत देना, वो वरना अपने वो आचार पापड़ के ऑर्डर के लिए रोना शुरू कर देगा। पोपटलाल, अरे तुम्हें डील करवानी नहीं थी तो झूठी उम्मीदें क्यों दी मुझे? पहले ही मना कर देते ना। मुझे पहले से ही शक था तुम्हें ना आचार अवार्ड की डील करवाने में इंटरेस्ट ही नहीं था। और इंटरेस्ट होगा भी कैसे तुम्हें पोपटलाल? जेठाल के टीवी फ्रिज बेच के तुम्हें टीवी जितना कमीशन मिला होगा ना, तो मेरे आचार पापड़ बेच के तुम्हें कितना कमीशन मिलता? अचार जितना, पापड़ जितना। इसीलिए तुमने मेरी डील नहीं करवाई। भिड़े तू सोच रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट हो गया। कोई बात नहीं, गोकुलधाम जाके ये मिशन काला कौवा का पूरा वाक्य उसको बताना, सब खुश हो जाएंगे। पोपटलाल जी, हमारे बॉस गोपाल जी का लंदन से कॉल है। मैंने उन्हें मिशन काला कौवा के बारे में सब बताया था। वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये लीजिए। गोपाल भाई जी, गोपाल भाई के लंदन से फोन बबली। So, they're on the line. हेलो हेलो गोपाल भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारा रिसोर्ट का नाम खराब होने से बचा लिया। अरे थैंक यू, पर हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। पोपटलाल, मैंने सुना है आपकी शादी अब तक हुई नहीं है। नहीं, अभी नहीं हुई है। देखिए ना, इतना गुणी हूँ, साहसी हूँ, 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है।
लेकिन अभी तक कुछ मामला बना नहीं है। लंदन में आपके ध्यान में कोई अच्छी सुंदरी हो तो बात चला ना हमारे पोपटलाल की। हाँ 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 पक्का पक्का। पोपटलाल तुम्हारा शादी का जो भी ये फंक्शन हमारे रिसोर्ट में करना तुम्हारे लिए एकदम फ्री। अरे वाह पोपट भाई, आपको तो ये रिसोर्ट शादी के लिए फ्री में मिल गया। थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू वेरी मच। और वो जेठालाल घड़ा कौन है? उनसे बात कराओ। हाँ मैं हूँ गोपाल भाई, मैं हूँ। हाँ तो जेठालाल जी हमारा दूसरा रिसोर्ट भी बन रहा है, वो ऑलवेज रेडी है। उसके लिए टीवी, फ्रिज, एसी जो भी चाहिए उसका ऑर्डर आपको ही दूंगा। थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू पोपटलाल। अरे वाह, थैंक यू गोपाल भाई। और हाँ गोपाल भाई, आपके रिसोर्ट के लिए अगर वो अचार पापड़ की रिक्वायरमेंट हो तो बताइएगा, हमारे पास एक जबरदस्त सप्लायर है, बहुत अच्छे अचार पापड़ बनाते हैं। और आपके रिसोर्ट की कोई भी गाड़ी अगर कभी भी बिगड़े तो हमारे छोटी भाई है, उनका गराज है, वो इधर आके सब कुछ रिपेयर करके देंगे। और रिसोर्ट के बारे में आपको कोई लेख लिखना है तो मेहता साहब है, वो सब लिख देंगे। और आपके रिसोर्ट में कोई भी अगर कभी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर हाथी भाई है, वो सारे ट्रीटमेंट कर देंगे। और कोई बच्चा? अब्दुल। हाँ 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 बराबर। और आपके रिसोर्ट में एक आप सोडा की दुकान खास रखना, हमारा अब्दुल भाई है, वो बहुत बढ़िया सोडा बनाता है। और हाँ, आपको अपने रिसोर्ट में जो पार्क है उसमें कोई बढ़िया सी ऐसे रॉकेट वाली कोई राइड ऐसे रखनी हो तो हमारे अय्यर भाई है, वो कुछ बढ़िया सा इन्वेंट करके आपको बना देंगे। ठीक है कुछ भी रहा तो आपको पक्का बोलूंगा। फिर से आप सबका थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम। आपको थैंक यू गोपाल भाई, आपने इतनी दूर से हमें याद करके फोन किया, थैंक यू। अरे नहीं उसमें थैंक यू क्या, चलो बाय बाय। थैंक यू। कभी मैं बोलने वाला लंदन कभी आएंगे तो आएंगे आपको मिलने। लेकिन चलो ठीक है, नंबर देना गोपाल भाई का हमको। हम भी टच में रहेंगे ना। अरे बिल्कुल, मैं तो रहूंगा ही। पप्पू जी पोपटलाल जी, मैं बोल रहा था कि अगर चिंतामणि जी की शादी करनी हो तो। एक सेकंड, सबसे पहले मेरा नाम चिंतामणि नहीं है, भारती है। मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको सोच के बता दूंगी। श्योर। ये मेरा कार्ड। मैं भी आपको मेरा नंबर भेज दूंगी। जरूर। अरे भाई, सिर्फ अपनी शादी के बारे में मत सोचो, मेरे लिए भी कोई सुकन्या हो तो ध्यान में रखना। मैं तुम्हें अपना बायोडेटा भेज देता हूँ। अरे पोपटलाल जी जरूर। वैसे जेठिया, ये रंग तरंग रिसोर्ट में आके मजा आ गया।
पोपट भाई यांचा चल भाई जेठिया, अब वापस अपने घर गोकुलधाम चले। अरे बापूजी इतनी भी क्या जल्दी है, जब से यहाँ आए भागम भागी कर रहे। जरा 2 दिन रुकते ना, थोड़ा मजा करके जाते हैं। हाँ, बराबर है बापू, प्लीज। ठीक है। काला कौवा, काला कौवा, काला कौवा, काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। हाथी भाई मैं कब से पूछ रहा हूँ आपको, ये क्या बात क्या है? ये काला कौवा जीत गया, ये क्या है? आप क्यों नाच रहे हैं? अरे भिड़े मास्टर अभी कुछ मत पूछो, बस नाचो। ये अरे हाथी भाई, बिना कारण जाने कोई कैसे नाच सकता है? आप कारण तो बताइए, आप क्यों नाच रहे हैं? ओ पापा, आप नाच रहे हैं? पगला। हाँ बेटा तुम भी नाचो। काला कौवा, काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। गोड़े तुम क्या नाचने लगे? पहले कारण तो जानो, क्यों नाच रही है? बड़े अंकल, कारण जानने में टाइम वेस्ट क्यों करना है, नाचो। हाथी भाई नाचो। अरे कमाल है, ये बाप बेटे भी ये कारण जान के नाच रहे, बिना कारण जाने नाच रहा है। अरे एक मिनट, गोड़िया पहले कारण तो जान लो क्या है। कीड़े अंकल, हम जब कोई शादी में जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और फिर दूल्हा दुल्हन को मिलते हैं। वैसे ही पहले नाचिए, कारण बाद में जान लेंगे। काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। अरे लेकिन कारण तो जानने तो मुझे क्या है, फिर मैं नाचू। नाचूंगे ना हाथी भाई। अरे वो पोपटलाल बताएगा, तुम पोपटलाल को फोन करो और हमें अभी नाचने दो। काला कौवा जीत गया, काला कौवा जीत गया। काला कौवा जीत गया। हळू मला ऐकायला येत नाही। हॅलो, अरे उचल। पता नहीं ये पोपट फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पता नहीं कौन सी हवा में उड़ रहा है। सर मानना पड़ेगा, क्या कमाल एक्टिंग की आपने राजमणि की। मैं तो आपको सच में ज्योतिष से समझने लगा था। हाँ पोपटलाल जी, आपको तो फिल्मों में होना चाहिए। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है? अरे बिल्कुल। ये भी ट्राई करके देख लेंगे। ये पोपट नहीं है, खबरदार जो एक्टर बनाए तो। नहीं चाचा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारी ठीक हो। आइए। अरे वाह। भिड़े का फोन है। हाँ तो बात करो। अरे वो आचार पापड़ के ऑर्डर के लिए होगा। हाँ तो बोल दो ना कि बातचीत हो गई है, लगभग ऑर्डर, मतलब जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। भिड़े, हाँ पोपटलाल, तो खुशखबरी है, तो आचार पापड़ के ऑर्डर के लिए बातचीत हो गई है, ऑर्डर जल्दी मिल जाएगा। ओके बाय। अरे भाई मैंने आचार पापड़ के लिए फोन नहीं किया है भाई।
अच्छा तो पहले मुझे ये बताओ, ये काला कौवा क्या है? यहाँ पे हाथी भाई कब से नाच रहे हैं? अरे वो काला कौवा सिर्फ काला कौवा नहीं है, काला कौवा मिस। बेटे तू हाथी भाई से पूछ ले, उनको सब पता है। हाँ, अरे वो बोल रहे तुमसे पूछो, तुम बोले उनसे पूछो। अरे साले का है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। चल बाय। ओके। हेलो सॉरी टू कीप यू वेटिंग, प्लीज गो अहेड। आई नो योर नेम मिस? मिस नहीं, मिसेज। मिसेज धर्मेश, माय वाइफ। ओह नो, अभी इधर रुक के मतलब नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू। आ गया। अबे रूम, थैंक यू सो मच। चलिए। थैंक यू। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू बागा, थैंक यू चाचा जी। सच कहूं तो ये मिशन सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से सफल हुआ है। नहीं बेटा, मेरे आशीर्वाद से नहीं, ये मिशन तेरी 3 चीजों की वजह से सफल हुआ है। तीन चीजें, एक चीज तो समझ में आ गई, 2 चीज समझ में नहीं आई। वो एक चीज भी क्या समझा तू? पोपट भाई का छाता है ना? ना बापू जी। नहीं, मतलब छाते ने भी इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, लेकिन छाते का इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, ये किसने तय किया? पोपट के दिमाग ने। इसलिए बाघा, मैं जो 3 चीजों की बात कर रहा हूँ ना, वो है पोपट का दिमाग, पोपट की हिम्मत और पोपट का नेक इरादा। थैंक यू सो मच चाचा जी। बापू जी। पोपट भाई, आपने दवाई की कालाबाजारी करने वालों को पकड़वा के एक यादगार काम किया है। इस बात पे एक सेल्फी तो बनती ही है। ये सेफली का क्या नया भूत सवार हुआ है तेरे सर पे भाई? सारे देश में ना बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज तो है, लेकिन ये सेल्फी की बीमारी का किसी भी देश में इलाज नहीं है। मुझे तो लगता है ये बीमारी का इलाज भी ना हमारे देश में ही निकलेगा। जब बच्चों के मम्मी पापा उनको बेलन और चप्पल से मारेंगे ना, तभी ये बीमारी जाएगी। बराबर है भारती जी, मानता हूँ कि बार बार सेल्फी लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सेठ जी अभी तो पोपट भाई के साथ सेल्फी लेनी ही पड़ेगी। लेनी ही पड़ेगी? क्यों? सेठ जी,
पोपट भाई ने दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ा है, ये बात अखबार में छपेगी, टीवी में दिखेगी, देश विदेश में पोपट भाई के चर्चे होंगे। और पोपट भाई रातों रात हीरो बन जाएंगे। और एक बार पोपट भाई हीरो बन गए यानी वो एकदम बिजी हो जाएंगे। फिर तो इनके साथ सेल्फी लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अभी मौका भी है और दस्तूर भी है, तो पोपट भाई के साथ एक सेल्फी तो लेनी ही पड़ेगी। प्लीज पोपट भाई, एक सेल्फी। एक ले ले बागा, सेल्फी ले ले। एक बार मैं हीरो बन गया, फिर सेल्फी लेना मुश्किल हो जाएगा। देखा जेठालाल, तुमको भी इस हीरो के साथ सेल्फी लेनी हो तो ले लो। नहीं भाई, सॉरी, मुझे हीरो के साथ सेल्फी नहीं लेनी है। मुझे तो वरराजा के साथ सेल्फी लेनी है भाई। तो जिस दिन तेरी शादी होगी ना, तभी एक नहीं 10-15 सेल्फी लूंगा मैं। वैसे सेठ जी, आपको सेल्फी से इतनी नफरत क्यों है? अरे सेल्फी में बहुत बेकार फोटो आते हैं। इतना बड़ा बड़ा मुंह दिखता है, पेट भी इतना बड़ा बड़ा दिखता है। तो वो तो जो होगा वही दिखेगा ना। चल ले। ले चल फटाफट सेल्फी ले चल। जी जी। भारती जी, आप दिख नहीं रही है, अंदर आइए ना। ठीक है, रहा देना। हाँ ले, आओ बेटा, आओ। हाँ ले पहले ले। दिख रही है? हाँ, अभी दिख रही है बापू जी। हो गई? होगी बापू जी। चल भाई जेठे, अभी पोपट बेटा थक गया होगा, उसे थोड़ा आराम करने देते हैं। चलो अपने अपने रूम में चलते हैं। चलो। मिलते हैं पोपट भाई। बापू जी, मिशन काला कौवा के बारे में हमारे गोकुलधाम वासियों को पता चलेगा तो कितने खुश होंगे, नहीं? हाँ, अरे सब लोग खुशी के मारे ऐसे नाचेंगे जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ये मस्त मिल